नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग विद आनंद चौहान में। आज हम पढ़ने वाले हैं बाबर द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध। बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, इसे हम ट्रिक से याद करेंगे जो आप लोगों को बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, बाबर ने भारत में मुख्य 4 युद्ध लड़े, जिसमें से पहला युद्ध है पानीपत का पहला युद्ध जो 1526 ईस्वी में लड़ा गया, और दूसरा है हमारा खानवा का युद्ध जो 1527 में लड़ा गया था। तीसरा है हमारा चंदेरी का युद्ध, यह 1528 में लड़ा गया था। और चौथा है हमारा घाघरा का युद्ध जो 1529 में लड़ा गया था। तो याद रख लेना, 1526, 27, 28, 29 ये सभी चारों युद्ध किसने लड़े थे? बाबर ने। इन 4 सालों में बाबर ने 4 युद्ध लड़े और चारों युद्धों में बाबर की जीत हुई थी। देखिए इन्हें अब हम ट्रिक से याद करते हैं। पहला है हमारा पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का बनेगा पानी। मान लीजिए जैसे आपके यहाँ पर कोई गेस्ट आ गए, यानी मेहमान आ गए, तो आप सबसे पहले यही पूछते हैं ना, सर पानी लोगे? क्या बोलोगे? यही तो बोलोगे ना, सर पानी लोगे। तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हो गया आपका कवर। और दूसरा वो आपसे पूछेगा कि आप खाना खाएंगे, यानी खानवा, आप खाना खाएंगे। तो खानवा का युद्ध 1527। नेक्स्ट दिया गया है आपको चंदेरी का युद्ध 1528। अब देखिए, आपने पानी पिया, खाना खाया और आपको हो गई देरी, चंदेरी, यानी आपको देरी हो गई। तो आपका गेस्ट बोलेगा कि भाई मुझे देरी हो गई। या मान लो अपने आप मित्र के यहाँ गए, जैसे मान लो आप अपने मित्र के यहाँ गए, तो मित्र आपसे क्या पूछेगा? सबसे पहले वो पूछेगा कि जी आप पानी लोगे, आपने पानी पिया। उसके बाद आपसे पूछेगा कि जी आप खाना खा लो, तो आपने खाना किया, खाना खाया। और खाना खाने के बाद फिर आप उससे क्या बोले कि जी मुझे देरी हो गई, यानी चंदेरी, यानी चंदेरी का युद्ध 1528। तो चंदेरी से बना लेगी, देरी हो गई, तो चंदेरी का युद्ध 1528। अब मुझे घर जाना है, घाघरा का युद्ध 1529। घाघरा को हम बना लेंगे घर, यानी अब मुझे घर जाना है। तो घाघरा का युद्ध 1529 में। अब भाई मुझे घर जाना है, मम्मी पापा वेट कर रहे हैं। तो घाघरा का युद्ध हो गया हमारा 1529 में। देखिए बिल्कुल ईजी है। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ, यानी आप एक एक बढ़ाते जाओ। जैसे पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, और खानवा का युद्ध 1527 में, और चंदेरी का युद्ध 1528 में, और घाघरा का युद्ध 1529 में। यानी आपने पानीपत, यानी आपने 1526 में पानी पिया, उसके बाद आपने खाना खाया, और उसके बाद आपको देरी हो गई, और देरी होने के बाद आप घर पहुंच गए, यानी 1529 में। तो इस प्रकार की हम ट्रिक बना लेंगे। तो वो भाइयों और बहनों, आप सभी लोग बताना मुझे कि आप लोगों को ट्रिक कैसी लग रही है। अब देखिए दोस्तों, पानीपत का पहला युद्ध किस किस के मध्य हुआ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये भी पूछ सकता है आपको एग्जाम में कि पानीपत का युद्ध किस और किसके मध्य हुआ, और ये भी पूछ सकता है कि इसमें किसकी विजय हुई और किसकी पराजय हुई। तो अब हम बात करते हैं पानीपत का पहला युद्ध कब और किसके मध्य लड़ा गया। तो आपको पता पड़ गया है कि 1526 में लड़ा गया था। और किसके मध्य लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये दिया गया आपको, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, और जिसमें बाबर की विजय हुई। इसमें कौन जीता था? इसमें बाबर जीता था। देखिए बाबर तो इन चारों युद्धों में थे ही, और बाबर ने ही चारों युद्ध जीते हैं। अब देखो इसको हम ट्रिक से रिलेट कैसे करेंगे। लेकिन हराया किसको था पानीपत के पहले युद्ध में? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? अब जैसे पानीपत से बन रहा है पानी, जब आप किसी को पानी पिलाओगे ना, तो आपसे यही बोलेगा ना कि भाई पानी दीजिए या पानी पिलाइए। तो आप जब उसको पानी दोगे तो आप यही बोलोगे ना कि लो जी, पानी लो जी। तो हम क्या करेंगे, लोदी से बना लेंगे लो जी, पानी लो जी। और यहाँ पर हैं इब्राहिम लोदी, तो हम आप ट्रिक बनाएंगे पानी लो जी, पानी लो जी। और यहाँ पर दिया है इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। तो हमारी ट्रिक हो जाएगी लो जी पानी, लो जी पानी, लो जी पानी।
जब आप ऐसे कई बार अपने मुंह से बोलेंगे ना तो आपको तुरंत की तुरंत याद हो जाएगा, कभी नहीं भूल पाओगे आप, गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं। तो लो जी पानी, तो पानीपत का पहला युद्ध किसके मध्य हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। उम्मीद है कि आप लोगों को तुरंत के तुरंत याद हो गया होगा। अब बात करते हैं हम खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा था। अब बात करते हैं किसके और किसके मध्य हुआ था। तो आप जस्ट सभी को पता है कि बाबर की बात कर रहे हैं, तो बाबर ने तो लड़ा ही था, पर किसको हराया था इसमें? बाबर ने इसमें हराया था राणा सांगा को। किसको हराया था? राणा सांगा को। अब हम इसको ट्रिक से याद कैसे करते हैं? देखिए, इसकी ट्रिक हम बनाएंगे खानवा। तो यानी खानवा से हमने क्या किया? खाना खाया। तो खाने में क्या होगा? साग सब्जी होगी ना। तो सांगा से हम बना लेंगे साग सब्जी। तो खाने में क्या होगा? साग सब्जी होगी ना। और यहाँ पर दे रहा है राणा सांगा, राणा सांगा। अब आप खाना खा रहे हैं तो खाने के अंदर साग सब्जी तो होनी ही चाहिए ना भाई। तो खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई और इसमें कौन हार गया था? राणा सांगा। अब चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं चंदेरी के युद्ध की। तो चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1528 में बाबर और राजपूतों के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई और राजपूत हार गए थे। अब देखो इसको हम ट्रिक से कैसे रिलेट करते हैं। चंदेरी यानी देरी हो गई। अब देखिए, अब यहाँ पर हम राजपूतों को बना लेंगे राजा के पुत्र। क्या बना लेंगे राजपूतों को? राजा के पुत्र। और हम चंदेरी को बना लेंगे चंद्रमा। यानी जो राजा के पुत्र हैं वो कैसे हैं? चंद्र के समान, यानी चंद्रमा के जैसे हैं, या चंद्रमा के मुख जैसे, मुख रूपी यानी चंद्रमा के जैसे हैं। भाई जो राजा के पुत्र हैं वो चंद्रमा जैसे ही तो होंगे। तो इसको हम रिलेट कैसे कर लेते हैं ट्रिक से, कि राजपूत यानी राजा के पुत्र कैसे हैं? चंद्रमा के जैसे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और राजपूतों के मध्य हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई और राजपूत पराजित हो गए। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट घाघरा का युद्ध। ये कब हुआ? 1529 में। इसमें बाबर और अफ़गानों के मध्य हुआ था, जिसमें अफ़गान पराजित हो गए थे और बाबर की विजय हुई थी। अब देखो इसको हम ट्रिक से कैसे रिलेट करते हैं। अब देखिए, घाघरा से बन जाएगा पहनने वाला घाघरा। क्या बन जाएगा? घाघरा से पहनने वाला घाघरा। स्त्रियों की पोशाक होती है पहनने के लिए। तो अब ये कैसा होना चाहिए घाघरा? घाघरा जो है हमारा अफ़गानी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अफ़गानी घाघरा होना चाहिए। वो होता है ना अफ़गानी सूट होता है ना, अफ़गानी कुर्ती। जैसे मान लो आप बाज़ार में जाते हैं, मॉल वगैरह में, तो वहाँ पर लिखा रहता है अफ़गानी सूट, अफ़गानी कुर्ती। तो इस प्रकार से अफ़गानी घाघरा। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी हो जाएगा। कैसा घाघरा चाहिए? घाघरा चाहिए अफ़गानी घाघरा। तो क्या हो जाएगा? घाघरा का 1529 में बाबर और अफ़गानों के मध्य। तो चलिए दोस्तों, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में लड़ा गया था। किसके मध्य? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोदी हार गया था। तो हम पानी से क्या बना लेंगे? तो हमने आप सबको बताया था पानी से बना लेंगे भैया पानी। भैया जैसे आप मित्र के यहाँ गए तो मित्र से आपने पूछा लो जी पानी, पानी लो जी पानी। तो लो जी से बन जाएगा लोदी और पानी यानी पानी लो जी। तो आप पहचान जाएंगे तुरंत 1526 में किसके मध्य? इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट खानवा का युद्ध 1527। यानी पानी पिया, उसके बाद क्या किया? खाना खाया। तो खाना खाया तो खाने में क्या होती है? साग सब्जी होती है। तो सांगा से हम बना लेंगे साग यानी साग सब्जी। तो खाना क्या होती है? साग सब्जी होती है। नेक्स्ट चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1528 में बाबर और राजपूतों के मध्य, जिसमें राजपूतों को पराजित किया बाबर ने। अब चंदेरी के युद्ध को हम ट्रिक से कैसे बना लेंगे? चंदेरी यार भाई, पानी पिया, खाना खाया, अब मुझे देरी हो गई। तो देरी हो गई तो यानी देरी हो गई, तो यहाँ से याद कर लेंगे चंदेरी का 1528। अब इसको कैसे याद करेंगे कि कौन पराजित हुआ? राजपूत पराजित हुए। तो भैया देरी होगी तो 1528 और राजपूतों को पराजित किया तो क्या हुआ? तो राजपूत क्या हो गए? हमारे राजा के पुत्र। कैसे हैं? चंद्रमा के समान है भाई, बहुत ही सुंदर हैं, चंद्रमुखी जैसे हैं। तो क्या हो जाएगा? राजा के पुत्र कैसे हैं? चंद्रमुखी हैं या चंद्रमा के समान हैं। तो ऐसे में इसको याद कर लेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफ़गानों के मध्य हुआ और अफ़गानों के मध्य हुआ, जिसमें अफ़गान क्या हुए? पराजित हो गए। अब घाघरा को रिलेट कर लेंगे कैसे? पहनने वाले घाघरे से। तो घाघरा कैसा होना चाहिए? अफ़गानी घाघरा होना चाहिए। यानी पानी पिया, खाना खाया, देरी हो गई,
अब फिर क्या करना है, घर जाना है। पानी पिया, खाना खाया, देरी हो गई, अब घर जाना है। तो पानी पिया, लो जी पानी, इब्राहिम लोधी। खाना खाया, खाने में क्या होता है, साग सब्जी। और उसके बाद हमारा क्या था, चंदेरी। चंदेरी का यानी देरी हो गई। और बाबर और राजपूत के पुत्र, राजपूत यानी राजा के पुत्र कैसे हैं, चंद्र के समान जैसे हैं। और घाघरा का युद्ध, घाघरा कैसा होना चाहिए, अफ़गानी घाघरा होना चाहिए। तो दोस्तों हमने कवर किए हैं बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख 4 युद्ध, और उम्मीद है कि आप लोगों को ईजिली याद भी हो गए होंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।